आपका यहां पे जो पूछेगा वो एक पार्ट जिसको हम लोग होमोग्राफ कहते हैं, ये आपको समझना होगा। इस पार्ट में होमोग्राफ, दो चीजें समझनी होती हैं, एक होमोग्राफ और एक कहा जाता है यूसेज। इन शब्दों को इस्तेमाल कैसे करते हैं कि अगर टफ वर्ड्स तुमसे पूछ रहा है तो ये तुमको टफ क्यों लगता है, ये तुमको आसान क्यों लगता है, पहले ये पूछो। क्योंकि वर्ड पावर को मजबूत करने का रास्ता ही यहीं से जाता है। ये तुमको डिफिकल्ट क्यों लगता है? वर्ड्स को याद करना जरूरी है कि उसका टिकना जरूरी है। माइंड में दो जोन होता है, मेमोरी जोन, एक वोलाटाइल और एक परमानेंट। वैसे ही जैसे कंप्यूटर में रैम और रोम होता है। ये किस वर्ड से बना है? फॉल्स है ना। इनफॉलिबल का मतलब जो कभी गिरे नहीं या गलती ना करे। ये किस वर्ड से बना है? ये वर्ड बना है करेक्ट से। करेक्ट का एक और एडजेक्टिव बनता है कॉरिजिबल। देखो, जो मैंने लास्ट डे आपको बोला था वो आपको ये कहा था कि वर्ड्स किस नेचर के आ रहे हैं। अगर आपके पास, मैं उसको एक बार रिकैप कर रहा हूं क्योंकि आप जो परेशान होते हो ना, वर्ड पावर जो यहां के लिए परेशान होते हो, इसका एक अप्रोच मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे कर सकते हो। अगर वो ये वर्ड तुम्हारे आम लाइफ में आएगा क्वेश्चंस में, तो याद रखना कि इसका मीनिंग कभी नहीं पूछेगा। वो मीनिंग जो तुम बचपन से जानते थे, बॉक्स का मतलब बक्सा होता है या पर्स का मतलब पर्स होता है, ये तुमसे नहीं पूछेगा क्योंकि तुम उस उम्र में अब नहीं हो। फिलर में भी अगर ये मिलेगा ना, तो याद रखना इसके यूज की बात कर रहा है, ना कि इसके मीनिंग की बात कर रहा है। तुमसे मैथ्स में बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सो आपका यहां पे जो पूछेगा वो एक पार्ट जिसको हम लोग होमोग्राफ कहते हैं, ये आपको समझना होगा। इस पार्ट में होमोग्राफ, दो चीजें समझनी होती हैं, एक होमोग्राफ और एक कहा जाता है यूसेज। इन शब्दों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। और याद रखिए कि दे आर लेस कंसर्न अबाउट द मीनिंग, इससे नहीं जुड़े हुए हैं। एंड इस पार्ट में क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, चाहे वो फिलर में दे चाहे सिनोनिम एंटोनिम दे, इस पार्ट में जो तुम्हारा ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो 100% तुमसे मीनिंग ही पूछता है। 100% तुमसे मीनिंग ही पूछेगा। अब परेशानी आप याद रखो कि अगर टफ वर्ड्स तुमसे पूछ रहा है तो ये तुमको टफ क्यों लगता है, ये तुमको आसान क्यों लगता है, पहले ये पूछो। क्योंकि वर्ड पावर को मजबूत करने का रास्ता ही यहीं से जाता है। अगर मैं यहां से, लास्ट डे हम लोगों ने किया था ना क्विंटेंसेंशियल एंड दिस एंड दैट, हम लोग उसको एक बार और अभी आखिर बनहमी, अब जब भारी वर्ड सोचो तो कुछ आता भी नहीं है दिमाग में, मतलब आ ही नहीं रहा है ना, कहीं मिल जाए कुछ कुछ। मोरोज, चलो तुम ही बोल दो भाई। डिलिटेरियस, ई कुछ एस नहीं है, ई है। तो डब्ल्यू के बाद एस लगेगा ना। अगर वर्ब है
तो गो में एस लगता है तो ईट में लगता है तो उसमें भी लग जाएगा। ना, ये तुमको डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्वेश्चन यही है, क्योंकि तुम्हारी जो चिंता होती है ना वर्ड पावर की, मेरे को लगता है कि इस बात पे है कि ये वर्ड हमको याद चाहिए। यही चिंता वर्ड पावर में आदमी कौन करता है कि हमको पर्स का और बॉक्स का मीनिंग नहीं आता है। चिंता तो आदमी पूरी पूरी दुनिया में, अपने यहां तो सब लोग यही कर रहे हैं ना कि इसका मीनिंग आना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अभी तक तुमको इसका मीनिंग आता क्यों नहीं है? क्या तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है इसलिए नहीं आता, या इससे मुलाकात ही नहीं होती है? तुम एक बात बताओ, इधर में कितने दिनों पहले काऊ और गुआभा का स्पेलिंग रिवाइज किए हो? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, कब रिवाइज किए हो? बचपन से रिवाइज करते आ रहे हो अभी तक? मैं अभी की बात कर रहा हूं, बचपन वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं बचपन के वर्ड ले रहा हूं, लेकिन मैं बोलूं कि इधर में रिवाइज कब किए हो? नहीं ना। और ये ऐसे याद हुआ है कि अब रिवीजन करूं या नहीं करूं, मैं मेरे साथ जाके बांसघाट में जलेगा ये। एक ही समय में मेरे को ये भूल सकता है ये वर्ड। अगर मेरा मेमोरी, मैं कोमा में चला जाऊं या मेरी मेमोरी गजनी टाइप की हो जाए, मतलब नहीं याद आया कुछ, तो तब मैं किसी और को भी नहीं पहचान पाऊंगा ना। काऊ को छोड़ दो ना भाई, काऊ गोवा छोड़ो, किसी को भी नहीं पहचान पाऊंगा, तभी ये गायब होगा। नॉर्मल कंडीशन में नहीं गायब होगा। और एक तरफ तुम्हारा ये है जो बार बार अभी करें 2 घंटा के बाद, अरे अभी तो पढ़े थे, क्या इसका मीनिंग था, दिमाग से निकल गया। कल थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा, मतलब कल देखे थे इस वर्ड को, 2, 4, 5, 8, 10 दिन, महीने भर के बाद देखे थे कि नहीं देखे थे, ये भी नहीं पता रहता है। यहीं पे तुम्हारे को याद करने का सिस्टम पड़ा हुआ है, यहीं पे पड़ा हुआ है। देखो, 2 चीजें हैं। वर्ड्स को याद करना जरूरी है कि उसका टिकना जरूरी है। और तुम चिंता किस बात की करते हो, याद करने की कि टिकाने की? आदमी तो सन की पड़ा हुआ है। वो चिंता, वो परेशान काहे है कि टिकता नहीं है। और परेशान और कोशिश किसकी कर रहा है? याद करने की। भाई अपना सेंटर ऑफ इंफेसिस वहां से बदलो, टिकाने की बात करो। और मैंने कहा था कि तुम्हारी उम्र में अब याद करना, तुम्हारी उम्र में छोटे बच्चे को अगर 5-6 साल का, 8 साल का, 10 साल का है, उसको पुरानी दिनों को याद करके दुखी नहीं होता। उसके साथ लड़ाई हो गया था, वो मेरे को छोड़ के चला गया है, चली गई, उसके चलते नींद नहीं आ रही है रात में। छोटे बच्चे को ऐसा कोई टेंशन नहीं है। उसका माइंड स्लेट की तरह है, सवेरे उठा ना, कल वाला सब धुला पुछा के बराबर है। अब वो बेचारा स्लेट साफ है, तो उस पर कुछ भी लिखोगे तो चमकेगा ना। तो लफड़ा ये हो गया कि तुमने इसको तब याद किया जब स्लेट तुम्हारा साफ था। और माइंड में 2 जोन होता है, मेमोरी जोन, एक वोलाटाइल और एक परमानेंट। वैसे ही जैसे कंप्यूटर में रैम और रोम होता है। ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये साइकोलॉजिस्ट लोगों ने बनाया है। तुम कुछ भी नई चीज करते हो, याद करते हो, सीखते हो, जो भी कुछ करते हो, वो पहले जाता है वोलाटाइल वाले जोन में, और वो तुमसे एफर्ट मांगता है कि भाई थोड़ा सा कुछ और पुश मारो, हम परमानेंट में चले जाएं। क्योंकि यहीं पे छोड़ दोगे ना, तो यहां से एक आउटलेट मेरा और है। परमानेंट का कहीं आउटलेट नहीं है, वो जो जहां गया वो टिक जाएगा, रिवीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन वोलाटाइल मेमोरी जोन में 2 आउटलेट है, या तो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, याद रखना, या वहां से परमानेंट की तरफ वो मुड़ जाएगा।
अगर तुम उसको दोबारा उससे भेंट नहीं करोगे तो उसका डायरेक्शन बदलेगा निकलने वाले की तरफ, डायरेक्शन बदलेगा निकलने वाले की तरफ। और दोबारा मुलाकात हो जाए, ध्यान देना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारे दिमाग में क्या बात आ रही है कि मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं? मैं फिर से तुमको बोलूं, मैं रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी उम्र में, जिंदगी मतलब तुम्हारी उम्र में सबसे बड़ा जानते हो क्या फैक्टर है? तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जिस चीज में तुमको मजा आता है ना, उसको किसी को रिमाइंड करेंगे होते हैं कि भाई थोड़ा पढ़ ले। पढ़ने में मजा नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ते। शॉर्ट्स देखते हो तो कोई मतलब कंट्रोल होता है क्या अपने पे? कितनी देर देखेंगे? 15 मिनट के बाद कुछ भी दिखाएगा बंद कर देंगे। मैच चल रहा है आईपीएल का, कितना भी अच्छा खेले क्लासन, नहीं खेल रहा है अभी आजकल, लेकिन अगर वो कोई अगर बैटिंग धुआंधार कर रहा है और तुम्हारा टारगेट है कि मेरे को 9:30 बजे टीवी ऑफ करना है और सोना है, कर लोगे? मजा आ रहा है ना? मुंह उठा के 1:30 बजे रात तक जगे जाते हैं, मजा आ रहा है। कोई कोई आ गया, कोई सीरियल, वेब सीरीज, एक ही सिटिंग में बैठे खत्म करेंगे सारा एपिसोड। मैं भी करता हूं भाई। अगर बहुत मजा आया तो सोच लिया कि एक ही सिटिंग में खत्म करना है। अब चाहे वो रात सवेरे का 3 बजे, नहीं तो 4 बजे। भाई ये वाला चाहिए होता है ना, मजा आ रहा है तो कंटिन्यू कर भाई। तुमको इसको करने में ना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने अभी उसमें आर्टिफिशियल सिस्टम अपना लिया है जो ग्रोन अप लोगों को काम नहीं करता। एक छोटे बच्चे को कभी देखो, अगर उसको उसको उसके माँ बाप पैर छूना सिखाते हैं तो वो सीरियसली पैर छूता है। छोटे बच्चे को धीरे धीरे तुम्हारा पैर कहां चढ़ने लगता है? तुम्हारे उम्र में घुटना तक पहुंच जाता है। अब पता नहीं आगे कुछ 2-4 सालों के बाद पेट छू के प्रणाम करोगे, अलग बात होगा। अब तुम नहीं झुकते हो। ये गार्जियंस ने सिखाया क्या? हमारे हिंदू रीति ने सिखाया? धर्म ने सिखाया? किसी ने सिखाया हमको? हमने सीखा। कहा कि अब झुकने में अच्छा नहीं लगता है, पुष्पा वाला हाल हो गया, झुकेगा नहीं। बचपन में कोई जो उन्होंने कहा वो हमने अपना लिया। तुम याद रखो, अभी अगर आर्टिफिशियल सिस्टम्स अपनाओगे तो मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो करोगे नहीं, और करोगे नहीं तो टिकेगा नहीं। बात तो खत्म हो गई ना, बात ठीक खत्म हो गई। और याद रखना कि ये जो जहां जिस जोन में है ना, ये सारे वर्ड्स को इसी जोन में ले जाना है। अभी जैसे उन्होंने कहा DELETE, तो गलती से मेरा ये वाला वर्ड यहां पे चला गया है। अब गलती से जो भी हो चला गया है। अब ये सारा वर्ड मेरे साथ, काऊ के साथ ही मैं मेरे साथ जल जाएगा। कैसे हुआ? मैं अंग्रेजी में तेज हूं इसीलिए हुआ, या ये वाला सिस्टम था? तुमको इस फैक्टर में मजा लाने का है, मजा लाने का है। और तुमको पता है एक वर्ड होता है, मैं तुम बताता हूं, तुम एक ही चीज का, सिंगल चीज का 2 वर्जन देखो। मोनोटोनस होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो और वो एकदम डल टाइप का लगे, कोई चेंज नहीं हो, हर दिन सिमिलर, हर समय सिमिलर, कोई बदलाव नहीं हो रहा है और वो बोरिंग हो गया है। तुम एक ही चीज का 2 वर्जन देखो ना, एक मोनोटोनस और एक इंटरेस्टिंग, तुम उसी चीज का मोनोटोनस वर्जन नहीं चुनोगे। मैं तुम्हारे क्रिकेट में बताता हूं, तुम टेस्ट मैच बैठ के
वैसे नहीं देखते हो जैसे T20 देखते हो। तुम टेस्ट मैच का भी वही पोर्शन निकालते हो जहां पे अब डिसीजन होने वाला है, 2 विकेट बचा हुआ है, 150 रन बनाना है, और भी इंडिया जीत रहा हो, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं चलेगा। वो चारों तरफ से घेरे हुए है, बॉलिंग कर रहा है, चिल्लाते हैं बच गया बच गया इस बार। तुम टेस्ट मैच नहीं देखोगे, तुमको चाहिए आईपीएल, जिसमें पहला ही टाइम में तुम देख रहे हो, तुम्हारे इंजॉयमेंट एक्साइटमेंट के लिए उस आईपीएल में क्या क्या कर रहा है। मैच सुनने पहले 9, 8, 7 हु, और तुम्हें पता है वो जो स्टेडियम में एक आदमी हल्ला करते रहता है, सबको नारा लगवाता है, यस, रवि शास्त्री है। रवि शास्त्री का काम है सब स्टेडियम वाले को हल्ला करवाते रहो। वो एक्साइटमेंट, वो इंटरेस्ट चाहिए होगा, समझिएगा। यही एक्साइटमेंट का कारण है कि जैसे मैं भी यूट्यूब पे हूं, मेरा कोई व्यूज नहीं जाता, लेकिन वही जो लोग नाचते गाते हैं चिल्लाते हैं तो उनका व्यूज बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन पढ़ाई में भी नाचेगा गाएगा आदमी कैसे चलेगा भाई? कम से कम एक आध चीज तो छोड़ दिया जाए। इसका संबंध आपके करियर से है, इसमें हमारे नाचने गाने से आपका करियर नहीं बनेगा, समझना। इस एक्साइटमेंट के फैक्टर को और रिवीजन का आर्टिफिशियल फैक्टर, बचपन में क्या करते थे, तुम्हारा माइंड स्लेट की तरह खाली है, उस पर सब चीज लिखना है। बच्चे से तुम पूछो पहाड़ा, मैंने देखा एक्सपेरिमेंट करके, ये सारा जानते हो, ये तुम चाहो तो एक दिन में 100 वर्ड याद कर लो, एक सिटिंग में बैठ के, एक सिटिंग में वही कर रहा हूं, सारा प्रोसेस उसी का है। बचपन में कैसे पहाड़ा, किसी को बोलो 2 का पहाड़ा ABCD, छोटा बच्चा ABCD कैसे याद करता है? गाना गा गा के, ऐसे नहीं पढ़ता ABCD ABCDEFG, गाना बोलो गा देगा तुरंत। अब उससे पूछो कि भाई क्यू के पहले कौन सा वर्ड पढ़े थे, याद किए हो? सवाल नहीं उठता, बच्चा बता पाए, वो बता ही नहीं पाएगा ना। उसको बोलो कि एस के पहले क्या आता है, उसको गाना गाने को बोलो गा देगा वो। और दूसरा कि उसका माइंड खाली है, उस पे जो जाएगा वो टिकेगा। लेकिन उसने जो रिवीजन किया है ना, वो रिवीजन बहुत मजेदार है। तुम इस याद करने को मोनोटोनस मत बनने दो, हर दिन लेके बैठो, DELETERIOUS, डेलेटेरियस, डेलेटेरियस मतलब हानिकारक, DELETERE, उसके बाद कॉपी से ढक दो, हाथ से ढक दो, ऊपर मुंह कर लो, कभी इधर करे कभी उधर करो, ऐसे ही करते होगे सर। ये तुम्हारी उम्र में शोभा नहीं देता। तुमको जो चीजें याद होती हैं ना अब के जमाने में, वो आंख और कान से याद होती हैं। गाना लिख के रट के याद करते हो, सिनेमा गाना जो याद होता है, इतनी बार देखते हो, रिवीजन मारते हो ना, क्यों? मजा आता है देखने में, सब मिल के बड़ा अच्छा नाच रहा है, टोन अच्छा है, तो खुद देखते हैं, रिवीजन हो गया, याद हो गया। तुम रिवीजन का नेचुरल तरीका निकालो, और तुम्हारा दिमाग जो है ना, तुम एक चीज देखते हो कि जब सीरियस स्टडी कुछ नई चीज क्या करते हो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा भटकता है। तुम कंप्रीहेंशन तुमको बैंकिंग वाला दिया जाए, अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको कंट्रोल किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज में मन नहीं लग रहा ना, उसमें दिमाग निकल निकल के भागेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा, और उसी में तुक्का मारता है, वो तुक्का उसे मारता, मन कंसंट्रेशन खराब हुआ ना। जिस दिन तुम टिक के बना रहे हो ना, कंसंट्रेशन नहीं टूट रहा है, सवाल नहीं उठता है, सब सिस्टम तो रेडी है ना। तुम बस ये काम करो कि कुछ ऐसा करो कि तुमको मजा आए, कंसंट्रेशन खुद में टूटेगा। तुम्हारे पास कितना सॉलिड कंसंट्रेशन है तुमको पता है? तुम्हारा 3 घंटे पुष्पा में कहां टिका टूटा था? बीच में याद आ रहा था पढ़ाई का, आ रहा होगा याद, ये रिवीजन नहीं हुआ, भाड़ में गया, पुष्पा है ना सामने में भी, तो देखो ना झुकेगा नहीं।
तुमको जहां मजा आएगा ना वहां कंसंट्रेशन नहीं टूटेगा। और याद करने का प्रोसेस कैसा है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। जिसको तुम याद करना बोलते हो, याद रखना तुम्हारी उम्र में छोटे बच्चे को, अच्छा अगर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटा बच्चा ले लो 6-8 साल का, उसको बोलो कितना सीरियस रखते हैं कि याद करना है, और उसको बोलो चौराहा पे बैठा दो और उसको दिखा दो मोटा वाला डंडा कि तुम मत याद कर, 10 मिनट में तुम्हारा धुआं उड़ा देते हैं मार के। वो चौराहा पे बैठ के याद करेगा, क्योंकि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप का, अटेंशन भटकने का कोई डर नहीं है। तुमको चौराहा पे अगर कोई ऐसा मोटा डंडा दिखावे, सबसे पहले कि इसका डंडा छोड़े, पकड़े या इसको पीटे, पहले बैठेंगे तो नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तुम उसका उपाय निकालोगे, याद करने का नहीं, उसको, उस आदमी को निपटाने का। अगर वो पीटने पड़ने वाला नहीं है तो तुम क्या करोगे, कहीं से साइड से सड़क के भाग जाओगे। तो खोज, हमको कितना खोजना है। तुम याद करने का सिस्टम बच्चे वाला मत लो उसका। और ये ध्यान रखना, तोता सबसे अच्छा रटता है, तोता सबसे अच्छा सीखता है, राम 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 रट लेता है। तोता भ्रष्टाचार नहीं करता, करता भ्रष्टाचार, गबन उबन वेजिटेरियन होता है, राम राम बोलता है, तब तो उससे बड़ा धार्मिक तो कोई है नहीं। वो तो बाबा लोग ज्यादा धार्मिक है। राम राम बोलने से ही अगर आदमी धार्मिक हो जाए तो तोता तो बोलता है खूब अच्छे से। सर समझना पड़ता है क्या बोल रहे हैं। तोता को ये नहीं समझ में आता क्या बोल रहे हैं, उसको जो बोलोगे उसको बोलेगा। तुमको समझना पड़ेगा। बचपन में समझने की जरूरत नहीं, COW काउ, GU VA, ये समझने की जरूरत नहीं थी। बचपन में खाली रट्टा मारना था। तुम्हारे को अभी समझना है। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं ना, इसमें तुम्हारा टाइम नॉर्मल वाले से थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या होगा कि नॉर्मल तरीके से तुम करोगे, उसको 17 बार रिवाइज करोगे, इस प्रोसेस में उससे 10% ज्यादा टाइम दोगे और 1 बार या 2 बार और रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले समझो उसको, जो वर्ड तुम्हारे सामने मिला है। समझने का मतलब उसके अर्थ को समझना। अर्थ को समझने का मतलब हिंदी के शब्दों का उच्चारण, तुमको हिंदी में समझना, अंग्रेजी में समझना, जैसे समझो समझो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वो समझ रहे हो। वो वर्ड तुम्हारे आम जीवन का है, आम जीवन का वर्ड है, वो अनुभव तुमको आम जीवन में मिला है। मैं अब उसको एग्जाम्पलीफाई करूं। कौन से लेटर से? ये पूरी किताब है वर्ड वर्ल्ड। हाँ, इसमें A से M तक है। रुक जाओ, मेरे को नई आइडिया है, ले लेता हूं। चल भाई आजा, अब जो निकल जाए। C से निकला, चलो। फर्स्ट वर्ड इज कोजिटेट, सेकेंड वर्ड इज कॉग्नाइजेंट, और अच्छा है दोनों अननोन वर्ड है। कोजिटेट का अर्थ क्या होता है? देखो तुम, अब मैंने लिखा है चिंतन करना, तुमने इसको समझा, इस बात को, किसी बात पे गहराई से सोचना। हम उस पर बहुत डीपली सोच रहे हैं और दिक्कत लग रही है, तो नहीं है यहां पे इंग्लिश में मीनिंग, टू थिंक डीपली ओवर समथिंग। मतलब ये तुमको आम जीवन पे, आम जीवन का ये वर्ड नहीं है, आम जीवन का अनुभव से नहीं जुड़ा हुआ है। मैंने ये लिया। और कोग्नाइजेंट का मतलब किसी चीज से परिचित।
मुझे, अब तुम बोलते हो ना आई एम अवेयर है, तो मन में अगर आ जाए आई एम कॉग्नाइजेंट, तो देखो तो तुरंत ही तुम्हारा लेवल मतलब ऐसा हो गया जो कम लोगों को है। आई एम अवेयर तो आई एम कॉग्नाइजेंट, बात खत्म हो गई भाई। दूसरा कि इसके डेरिवेटिव्स को जरूर पढ़ लो। ये क्या करता है, दो चीजें करता है। तुमको पता है इसका कनेक्शन, मैंने एक चीज बोला था कि जिस आदमी को डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं है वो आदमी कभी ग्रामर के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बना नहीं पाएगा। तुम इसके थ्रू दो तीन चीजें कर रहे हो, अपनी वोकैबुलरी का एरिया बढ़ा रहे हो। मैंने आपको याद है लास्ट में बोला था, अगर एबहॉर है तो एबहॉरेंट है, एबहॉरेंस है, एबोमिनेट है तो एबोमिनेबल है, एबोमिनेशन है, वो एबोमिनेट में मिल जाएगा। अभी कोजिटेट का जो यहां पे लिखा हुआ वर्ब है उसका अगर नाउन बनाओ तो कोजिटेटर और कोजिटेशन होता है। अब ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है, जो विचार करे उसको कोजिटेटर बोलेंगे। एग्जामिनर जो एग्जामिनेशन ले तो जो विचार करे वो कोजिटेटर हो गया, और कोजिटेशन चिंतन हो जाएगा, विचार हो जाएगा, सोच हो जाएगा। कोजिटेटिव, कोजिटेबल। अब एडजेक्टिव का कैसे मैंने निकालता हूं मैं बता दूं। तुमको ये पढ़ने से जान तो क्या होगा, ये ढीला पड़ेगा। ढीला समझते हो, तुम उसी वर्ड का 4-5 वर्जन पढ़ रहे हो तो ये रिवीजन हो रहा है कि नहीं भाई? उस वर्ड का रिवीजन नहीं हो रहा है, उसी का 5 वर्ड पढ़े तुम। अब नहीं तो कुछ देर मतलब चिंतन करना, बस तुमने उसको आर्टिफिशियल तरीके से लिया, भाग जाएगा, वो भाग जाएगा। अभी कोजिटेटर, कोजिटेशन, कोजिटेबल, कोजिटेटिव, अगर ऐसा वाला कुछ आ जाए तो मेरे को लगता है कि ये वाला वर्ड ज्यादा अच्छा टिकाएगा, कोजिटेटर। दूसरा, अब ये तुमको सिनोनिम करना है, तुम इसको पहले आराम से पढ़ो। मेडिटेट, रिफ्लेक्ट। अब देख लो, रिफ्लेक्ट का एक बचपन में आम जीवन का वर्ड है ना, तो आम जीवन का वर्ड है तो उसका 2-3 पूछ होगा। एक रिफ्लेक्ट का प्रकाश के सेंस में इस्तेमाल करो तो परिवर्तन होगा। एक रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी बात पे गहराई से विचार करना। हाँ, मुंह लड़ाएगा बेटे, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? कंटेम्पलेट, डिलिबरेट, इसका भी 2 मीनिंग होता है। एक तो जानते हो जानबूझकर। अब देखो, अननोन वर्ड, म्यूज, पॉन्डर, रूमिनेट, उससे भी अच्छा सेरेब्रेट, सेलिब्रेट नहीं सेरेब्रेट, मल, ब्रूड। तुम अननोन वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देके एक बार देख लो। अभी मत सोचो कि टिकेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में बात आ रहा है तो वैसे ही है कि मैं सोचूं कि कल मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं कि नहीं। मैं तुमसे पूछूं, तुम मुंह लटका के कि कल हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, कोई जहर खा के मर जाओ। तुम्हारी जगह मैं रहूं तो यही बोलूंगा, जहर खा के मर जाओ। वो तो होने से रहा ना। तो फिर ये जबरदस्ती ये कि मेरे को याद होना चाहिए, और तुम क्या बोलते हो, 25 बार तोता की तरह बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। तुम अभी बोल लो, अभी तुम्हारा शांति से बैठे हुए हो, ब्रूड, फलाना ढिकाना ढिमका, ये वो हो सकता है कि तुमको लगे कि याद हो जाएगा। जैसे ही बाहर निकले, गाना का एक गाना कान में पड़ा, ये सब ब्रूड और मल गया उधर में, सब निकल जाएगा, तुरंत गायब हो जाएगा। है कि जो इंटरेस्टिंग चीज होगा ना वो आके दिमाग में टिकेगा, और वो टिकेगा तो सबसे पहले बोरिंग चीज को हटाएगा। और इससे बड़ा बोरिंग और क्या हो सकता है? मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूं। इनको एक कॉपी पे अलग से लिख लेता था, इनको, कुछ डेट को नहीं, इनको अलग से कहीं पे, एक जगह पे नहीं, बिखरा बिखरा के। अगर कर सकते हो तो कर लो,
और फिर ब्रूड को देख के सोचेंगे इसका मीनिंग क्या था। रिवीजन कर रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं। वो आएगा। कोई कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो पता नहीं, याद है उम्फ, पिज्जाज। देखो जरा सोचो कि वो मतलब ऐसा हो गया है, बोलने में इतना मजा आया ना उस वर्ड को कि वो सेट हो गया। इसमें भी से एक आध वर्ड मिल जाएगा बोलने से, लेकिन इसको बोझ मत मानो, बोझ मत मानो, आर्टिफिशियल तरीके से मत बनाओ। अगेन कॉग्नाइजेंट, कॉग्नाइजेंस उसका नाउन, ये एडजेक्टिव है। मीनिंग परिचित, आराम से हो गया। कंसस, अलाइव, इन्फॉर्म्ड, कन्वर्जेंट, अप्राइज्ड एंड फेमिलियर। अनअवेयर हो गया ना, अवेयर का उल्टा। और अगर ये किसी बात पे गहराई से विचार करना, तो मैंने एंटोनिम नहीं दिया है, तुम दोष दे सकते हो, नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करना हो सकता है ना, नहीं ध्यान देना, मैंने नहीं दिया है, उसकी बुक में उसकी जरूरत नहीं थी। तुम इन शब्दों को तुमसे परिचय, दोबारा तुम्हारा मुलाकात होना जरूरी है। कभी नहीं होता ट्रेन में कभी बैठे या कहीं बस पे बैठे या कहीं कहीं गए थे, किसी आदमी से 5 मिनट के लिए मुलाकात हुआ, साल डेढ़ साल के बाद फिर से उसको देखे कहीं, तो तुम्हारे दिमाग में इससे कहीं भेंट हुआ है। वही वाला वर्ड के साथ होता है, अरे इसको पढ़े थे 2 दिन पहले। क्या हुआ है ना कि बीच में भेंट नहीं हुआ ना, उस आदमी से उस 1 साल के बीच में 3-4 बार मुलाकात हो जाती, 5-5 मिनट की सही, उस आदमी से परिचय होता है। अब तुमको कोशिश ये करनी है कि इससे मुलाकात तुमको, अब होगा नहीं। हमारा वर्ड पावर, हमारे अंग्रेजी से संगति कम है भाई। सिर्फ इंग्लिश के साथ कैसे रह सकते हैं एज ए स्टूडेंट? तुमको हिस्ट्री के साथ रहना है, जो अगर एसएससी में हो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीए, उसकी राजधानी कहां है, उसके अलावा मैथ्स, उसके अलावा रीजनिंग, इतना सारा है, उसमें बेचारा अंग्रेजी भी है। तो फिर मैं मुलाकात कर सकता हूं कि मेरा सुबह से शाम तक बेरोजगारी में कोई काम नहीं, अंग्रेजी करना है, अंग्रेजी करना है। अगर ये तुम्हारी रोजी रोटी बन जाए, तुमको कल से पढ़ाना पड़े, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा ग्रामर, वर्ड पावर सब तुरंत ठीक सुधर जाएगा। क्लास में लड़का सब बेइज्जती करेगा ना जब, तो तुरंत सुधर जाएगा, खुद याद कर लोगे ना। हम लोग डर के मारे याद कर लेते हैं, अंग्रेजी अच्छा है कि नहीं है, नहीं। अरे बोध गया में ऑटो वाला अंग्रेजी बोल लेता है, पेट पे जब लात पड़ती है ना, बोल लेगा। तुम अभी उसकी तैयारी कर रहे हो, तो तुमसे मुलाकात नहीं होगी, तो मुलाकात का तरीका तो निकालना होगा। अब देखो, जिस जगह पे ये वर्ड लिखा हुआ है, उस जगह पे मीनिंग भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? सिनोनिम दीजिए, और इसका मीनिंग क्या होगा, उसका आंसर होगा। इसका आंसर कहां है? ये ना, ये है। तो भाई अगर वर्ड क्वेश्चन बन सकता है, मीनिंग उसका आंसर है, तो तुम दुनिया में अंग्रेजी के अलावे कहीं भी क्वेश्चन और उसका आंसर बगल में रख के सॉल्व नहीं करते। मैथ का क्वेश्चन निकालते हो, बगल में 32 आंसर है, अब सॉल्व करना है, ऐसा होता है क्या? तो फिर बगल में मीनिंग लग के काहे को याद करते हो? तुम आंसर याद कर रहे हो यार। और जब तुम इसको देखोगे ना, तो नजर दाहिनी तरफ अपने अपने मुड़ जाएगी, और तुमको याद है कि नहीं याद है ये पता नहीं चलेगा। टेस्ट कब होगा? जब परीक्षा में बिना इसके देगा, तब दिमाग में आएगा कि याद है कि नहीं याद है। तो उसको हटा वहां से, ये आंसर का क्वेश्चन है, ये आंसर का की है, वहां से हटा लो, हटा लो वहां से, कहीं और लिख दो, कहीं और लिख दो। मैंने एक हॉलीवुड मूवी देखी थी, एक आदमी को वो उसके दिमाग में आया, कहानी थी कि उसको सफल होना है,
और उसको दिन रात मेहनत करना था। उसने अपने बिस्तर के ऊपर में दीवार पर लिख लिया था, देयर इज नो टाइम टू रेस्ट। छत पे उल्टा करके लिख दिया था। अब जब बिस्तर पे सोता था, नजर तो ऊपर जाएगी ही छत पे, नो टाइम टू रेस्ट, उठ के भागता था अपना काम करने। रिवीजन ऐसा होना चाहिए जिसमें तुमको नहीं भी चाहो तो ये नजर पे पड़ जाए, मल पड़ जाए, ब्रूड पड़ जाए, और तब जैसे ही इस वर्ड पे नजर पड़ेगी ना, दिमाग अपना काम करना शुरू कर देगा। क्या पढ़े थे, कहां पढ़े थे, वो सोचना शुरू कर देगा। एक बार दो बार सोचना शुरू कर दे, तुरंत वो अपने अपने याद आने लगेगा। अब एक बार रटो और फिर दोबारा नहीं रटो। हाँ, इस बुक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये ब्रूड तुमको 12-14 बार मिलेगा। एक मिनट, मैं अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम दो तो यहां पर नहीं मिलेगा। मैंने एक इंडेक्स बनाया है इस बुक का, ब्रूड वहां पे, सॉरी अभी देख रहे हो, जरा इस वर्ड को देखो तो तुमको मजा आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ के जरा देखो तो। कॉलीवोबल्स, उच्चारण करके देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा वर्ड में। तुम देखो, उच्चारण करो, वो अलग अलग मत करो, कम अलग और अपन से अलग मत करो। कम पैंस पढ़ते हैं उसको, कम पैंस, और उसका मीनिंग देखो, कर्मों के कारण मिलने वाला दंड, मतलब ना कि कर्म किया था इसे भोग रहा है, उसी को बोलते हैं कम्पेंस। देखो ये वर्ड वन टाइम है, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रहेगा। मीनिंग देखो ना, कंफर्टेबल को शॉर्ट फॉर्म में बोलना, आप कॉम्फी बोल देंगे, तो तुम उसको मजा के लिए पढ़ो ना भाई। काहे को माथा पे पहले ही लेते हो कि वर्ड मीनिंग याद करना है, वर्ड पावर मजबूत करना। भाई रीडिंग मारते हो ना, मारो ना, उसमें क्या टेंशन है, इंजॉय करो। देखो कॉग्नोसेंटी, मीनिंग देख लो तो जरा, अपने क्षेत्र का व्यक्ति जो ज्ञानी हो, मतलब अपने क्षेत्र का महारथी आदमी है। इसका देखो सिनोनिम, हाई ब्रो, बहुत ऊंचा करके घूम रहा है, एग हेड, इल्यूमिनेटी, ऐसा ऐसा वर्ड है कि तुमको ये अपने अपने टिका देगा। कम से कम ये तीनों वर्ड पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उसके साथ कॉग्निसेंटी खुद ब खुद खींचा के चला जाएगा, खुद खींच जाएगा वो। तो तुम इसको, मैं जो तुमको बोलता हूं कि भाई तुम उसको टाइम तो दो सेटल होने का। तुम उसको टाइम दो, और ये शब्द देखो, याद करना जिसको तुम बोलते हो ना, वो एक्चुअली क्या है, शब्दों का दोबारा तिबारा कुछ टाइम के बाद। ये नहीं कि 2 घंटे के बाद फिर देख लिए, ये तो नया नया मुल्ला हुआ है, प्याज खा रहा ज्यादा, ये गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, छोड़ो ना उसको, एक बार कर लो। क्योंकि माइंड साइकोलॉजी का पार्ट है कि इन 24 आवर्स द माइंड स्टार्ट्स रिपेयरिंग द थिंग्स दैट आर नॉट दैट मच नेसेसरी और इमोशनली अटैच्ड। दिमाग में अगर कोई चीज इमोशनली अगर नहीं है और उसको लग रहा है कि अब पढ़ाई लिखाई की चीजें फालतू ही होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई लिखाई चीज फालतू ही होता है। जब तक स्टूडेंट हो ना, तब तक ये सपना देखो कब इससे जान छूटेगा कॉपी किताब से, और जब जॉब में चले जाओगे तो बोलोगे वो वाला टाइम बड़ा मजेदार था, यहां तो बॉस जान लिए हुए है। बैंक में जाओगे मैनेजर जान मार के बैठा हुआ है, 10 बजे तक यहीं बैठ, ये फाइल ले वो फाइल ले। सोचो, इससे तुम्हारा परिचय होना जरूरी है, और वो परिचय एक बार परिचय कर लो। अभी जो कर समझ लोगे ना तो ये परिचय हो जाएगा।
और अब ये तुम उपाय कैसे करते हो कि ये तुमको दिखे कहीं और? घर में इससे मुलाकात कर लिए, अब मॉल में दिखेगा, उस समय पहचान में आ जाए, मजा आ जाए। तो इससे मुलाकात करनी जरूरी। और अब मुलाकात के लिए मेरे को लगता है कि एक कॉपी मुलाकात की अगर रखी जाए तो बड़ा अच्छा है। मुलाकात कॉपी, जो वर्ड पढ़ रहे हो उसको वहां पे लिख दो कहीं भी, और जब रिवीजन कर कहीं भी लिख दो। ये तो तुम्हारा आंसर वाला है ना, जब लगेगा कि नहीं याद आ रहा है तो भाई खोल ले, देख ले कहां पे है। उस कॉपी को निकाल के जरा देखो तो ये क्या क्या पढ़े थे। मैं श्योर हूं कि अगर इस चीज को तुम 2-2.5 महीने कर लो, तुम्हारा वर्ड पावर फूट के तुमसे बाहर निकलने लगेगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। जानते हो क्या करते हो? वही बंदर 4 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर फिसलता है, पुल की लंबाई 12 मीटर है, कब चढ़ेगा? वही वाला मैथ का क्वेश्चन इस वर्ड में बनाते हैं। 10 वर्ड पढ़ते हैं, 8 भूल जाते हैं, तो ये 10 कब याद होगा? यही होता है। तुम याद काहे कर रहे हो? 10, 15, 12 निकाल लो, एक साथ 100, 150, 200, 250 वर्ड है, पलट के देखो, दिक्कत लगे तो एक बार भी देख लो। क्योंकि ध्यान रखना, जितनी बार इससे मुलाकात होगा ना, उतना जल्दी ही एक काऊ बन जाएगा। जितनी बार मुलाकात होगा उतना ही काऊ बन जाएगा। और बाकी मैं याद करने का सिंपल तरीका हम लोगों का, मेरा जो आपको याद कराने का तरीका होता है ना, वो यही होता है कि मैं आपसे वर्ड का मीनिंग ना कराऊं ना, वो अपने अपने होना अच्छा है। मैं अपने अपने होने वाले को विश्वास करता हूं, इसीलिए मुझे जब वर्ड कराना होता है तो आई प्रेफर फिलर्स। मैं फिलर के थ्रू बनवाता हूं ना, क्वेश्चन भी बनेगा, वर्ड भी होगा। एंड उसके पहले हम लोगों ने जो डेरिवेटिव की बात की थी, एक और कर लिया जाए। ये किस वर्ड से बना है? फॉल्स है ना, और ये उसके आगे में इन लगा हुआ है, तो इनफॉलेबल का मतलब जो कभी गिरे नहीं या गलती ना करे। ये किस वर्ड से बना है? नहीं, सीओ यू होता है। सीओ यू होता है, तो अभी भी सीओ के बाद यू होना जरूरी था, तब यह करेक्ट से बना है। यह वर्ड बना है करेक्ट से। करेक्ट का एक और एडजेक्टिव बनता है कॉरिजिबल, जिसे सुधारा जा, जिसे ठीक किया जा सके। और तुमको बार बार मिलता है एक वर्ड इनकॉरिजिबल, जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। नहीं बोलते एकदम थेथर हो गया है, सुधरेगा नहीं है कभी भी, इसी को थेथर बोलते हैं। एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो जाना, इनएग्जॉस्टेबल जो कभी समाप्त नहीं हो। सोलर एनर्जी इज इनएग्जॉस्टेबल, ओनली गॉड इज इनफेलेबल। सिर्फ ईश्वर ही कोई गलती नहीं करता, जिसको व्यक्त ना किया जा सके। जिसको रिवर्स नहीं किया, अच्छा भाई जो हमने काम कर लिया उसको अब तुम किसी को गाली दे दो, दैट इज इरिवर्सिबल। भाई दे दिया तो दे दिया, अब उसको वापस कैसे लेंगे? शॉर्ट का ये भर्व है, छोटा करना। नहीं बोलते हैं कि हल्का गुलाबी है, पिंकिश, रेंट से बना हुआ है, ये बताओ किस वर्ड से बना है? मैं एक्चुअली इसी को टिकाया हुआ था। कुछ वर्ड्स का जो डेरिवेटिव बनता है ना, वो उस चूंकि उस इंग्लिश से वो नहीं निकला हुआ है। इंग्लिश से बनता तो ऐसा बनता, वो वर्ड रहता, उसका अलग बनता है। ये किंग का डेरिवेटिव है,
राजसी, लाइक अ किंग। अब ऐसा बनता है, अब जैसे नाइट हुआ ना, नाइट का बनता है रात का नॉकटर्नल, डे का डायर्नल। I follow a nocturnal routine of study. मैं रात का रूटीन फॉलो करता हूं, रात भर जगता हूं। कुछ लोग डायर्नल होते हैं, रात में नहीं, रात में सोने का है। ऐसे वाले डेरिवेटिव्स परेशान करेंगे, बाकी ये सब तुम देख लो। और ऐसे भूलते नहीं है ना, ऐसे भूलते नहीं है। अभी तुमको नहीं आ रहा था, लेकिन कॉरेजिबल आज के बाद से टिक गया वो। अब कॉरेजिबल और इनकॉरेजिबल कहीं भी मिल जाए ना, तुम उसको निपटा दोगे, तुम उसको निपटा दोगे। ओनली थिंग कि तुम इन चीजों को कितने, क्योंकि मैं अब कल से वर्ड पावर के डेवलपमेंट पे काम करना शुरू करूंगा। अभी मैं समझा रहा था भारी वर्ड, और जो आम जीवन का वर्ड है भाई, वो तो कचरा है ही है, उसको तो मिलते रहेगा, मजा आते रहे। मजा आना चाहिए, परेशान मत होना कि बॉक्स का और पर्स का मीनिंग नहीं जानते थे। ना ना, जानते हो, एक मीनिंग नहीं जानते हो। मिलते हैं फिर, चलो, थैंक यू सबको।